पूरे नंबर सिस्टम को बोलेंगे होल नंबर। इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे होल नंबर। तो डिविजिबिलिटी रूल में अगर आप देखें तो इसका जो क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वहाँ पर डायरेक्ट ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जैसे कि प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इससे आपको समझने में सुविधा हो, इसलिए मैंने आपको वो सब कंसेप्ट पहले बता दिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई वन। सभी इंटीजर्स जो होते हैं डिविजिबल होते हैं वन से। ठीक है, ये वन के लिए जानने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जितने भी इंटीजर हैं, जैसे चाहे वो 5 हो गया, चाहे 8 हो गया, चाहे 4 3 2 1 हो गया, 9 7 9, कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, ये वन से डिविजिबल होते हैं। चाहे -3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है डिविजिबिलिटी बाई 2 से। A number is said to be divisible by 2 when the last digit of the given number is even, that is 2 4 6। सबसे पहले जान लीजिए इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड ना हो पाए उसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, सिंपल में समझ लिया हमने। अब ये समझते हैं कि कौन सा नंबर, अब ये समझते हैं हम लोग कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 3 8 6, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 9 7 3, ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट देखना है इसको। लास्ट डिजिट दिया हुआ लास्ट डिजिट, या फिर बोल दिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसका क्या है, 6 है। ठीक है, इवन नंबर है तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। इसमें देखेंगे अगर हम लोग, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 दिया हुआ है, और ये ऑड नंबर है, इसलिए ये जो नंबर है 9 7 3, ये 2 से डिवाइड। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चेक वेदर 2 3 5 7 8 इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, 2 3 5 7 8, सबसे पहले आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट को ही यूनिट डिजिट बोला जाता है। और अब हम लोग क्या फाइंड करना है, ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। ये नंबर क्या है, इवन है। जब नंबर इवन है, लास्ट डिजिट इवन है, तो ये जो पूरा नंबर है 2 3 5 7 8, ये डिवाइड हो जाएगा 2। गाइस, अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अ नंबर is said to be divisible by 3 when the sum of all the digits of the given number is either 3 or multiple of 3। जैसे एक नंबर दिया गया है 2 5 6 8। सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है सभी डिजिट्स का। तो हम सम करेंगे सभी डिजिट्स का। हमने यहाँ पे क्या पाया, 2 5 7 7 6 13 प्लस 8 21। ये जो नंबर है ये क्या मल्टीपल है 3 का, या फिर ये 3 है, बिल्कुल ये मल्टीपल है 3 का। 21 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 7 21 होता है। तो गाइस, अगर ये नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये जो पूरा नंबर है 2568, ये क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस तरह से, चेक वेदर 7 8 3 4 2 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका सम करना है। जो नंबर दिया गया है उसका सम करना है। तो 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24। 24 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 8
24 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो गाइस 7 8 3 4 2 जो नंबर है इट डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, इसी तरह एक और नंबर हम लोग लेते हैं और फाइंड करते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा या नहीं। जैसे एक नंबर लेते हैं हम 8 7 3 1। ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है या नहीं, हमको ये बताना है। 8731 जो नंबर दिया गया है डिविजिबल बाई 3 है या नहीं। सबसे पहला काम तो हम लोग ऐड करेंगे सभी डिजिट को, 8 + 7 + 3 + 1, और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 13 18, 15 + 3 18 + 1 19, तो 19 यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। 19 जो है मल्टीपल ऑफ 3 या 3 नहीं है, तो गाइस ये जो नंबर है आपका 8731 ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। कोई भी नंबर को देख के हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल है 4 से या फिर नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जैसे हमने सीखा था 2 के केस में लास्ट डिजिट देखने के लिए, 4 वाले केस में हम लोग लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना है, फोकस करना है। मतलब कुछ इस तरह से दिया हो गया है नंबर, तो हम लोगों को इस लास्ट 2 डिजिट पर ध्यान देना है। लास्ट 2 डिजिट नंबर या तो 4 हो या तो मल्टीपल ऑफ 4 हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है डिविजिबल बाई 4 और एनी मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 38 जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 तो नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 38 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, जो नंबर है डिविजिबल बाई 4 नहीं है। नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे 4 से। तो गाइस एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चेक वेदर 48544 इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना है। ये जो नंबर दिया गया है 44 ये डिविजिबल बाई 4 है या नहीं, या मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं। तो हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 से डिविजिबल है 11 टाइम्स में। ठीक है, तो ये जो नंबर आपका 48544 ये जो नंबर दिया गया है ये डिविजिबल बाई 4 है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे लिखा गया है 5। ये जो नंबर दिया हुआ है गाइस 63 ये डिविजिबल बाई 4 है या नहीं, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना है। यहाँ पे दिया गया है 63। 63 जो है अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब डिविजिबल नहीं हो रहा है 4 से। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ठीक है, जो लास्ट 2 डिजिट इस नंबर का था वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, इसीलिए जो नंबर दिया गया 9563 ये डिविजिबल नहीं है 4 से। गाइस अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं ये हम लोग कैसे समझें। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाई 5 when the last digit not last 2 digit, last digit of the given number is divisible by 5 और 0। जैसे गाइस यहाँ पे लिखा गया है 99999। आपको बताना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। आपने यहाँ पे देखा इस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 लिखा गया है, इसका जो लास्ट डिजिट है ये आप बोल सकते हैं यूनिट डिजिट जो है इसका 0 है। तो इस नंबर को आप इजीली बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर दिया गया है 8 7 5 2 1 9 5, तो गाइस
आपको ये बताना है कि ये जो नंबर दिया गया है ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप इजीली देख के बता सकते हैं इसकी यूनिट डिजिट को कि नंबर जो है डिविजिबल बाई 5 है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 लिखा गया है यूनिट डिजिट। जब भी 5 रहेगा या फिर 0 रहेगा तो नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नंबर लिखा गया है 392, इस नंबर का यूनिट डिजिट 2 है। तो गाइस इस नंबर को यूनिट डिजिट जो है 2 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। चेक वेदर 5695 इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग काम है यूनिट डिजिट चेक करना। यूनिट डिजिट चेक करना और उसमें फाइंड करना कि 5 दिया गया है या फिर 0 दिया गया है। तो 5 दिया गया है, इसलिए नंबर जो है डिविजिबल बाई 5 है। अगर ये नंबर में इस नंबर में 5690 होता तो भी ये नंबर डिविजिबल होता है 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट अभी भी 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये नंबर जो है डिविजिबल है 5 से। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। A number is said to be divisible by 6 when the given number is divisible by both 2 and 3। कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर वो पार्टिकुलर नंबर 2 और 3 से इंडिविजुअली डिवाइड हो। जैसे हमने लिखा 6 3 2 2 2। तो इस नंबर को आप अगर देखें ध्यान से, क्वेश्चन हमारा है 63222, ये जो नंबर है डिवाइड होगा 6 से या नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करना है वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सबसे हम लोग चेक करते हैं 2 के केस में। तो 2 के केस में हम लोगों को देखना होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 2 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 2 हो तो नंबर डिविजिबल है। हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 3 से नंबर डिवाइड होगा कि नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 के केस में सभी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि नंबर जो है 3 है या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होता है या नहीं। हमने यहाँ पे ऐड किया और पाया 6 3 9 3 9 और 2 11 11 2 13 11 2 13 13 और 2 15। 15 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये जो नंबर है गाइस 63222, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर है गाइस ये 6 से डिवाइड होगा। ये नंबर जो है ओवरऑल 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जैसे कि चेक वेदर 3748 डिविजिबल बाई 6 और नॉट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 क्रॉस 3 में और चेक करेंगे फर्स्ट ये नंबर जो है 37498 2 से डिवाइड है या नहीं। लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट डिजिट जो है मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, बिकॉज 2 क्रॉस 2 यानी 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 होता है। तो ये जो नंबर है गाइस हम लोग श्योर हैं कि 2 से डिवाइड होगा। अब चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 3 के केस में हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड करेंगे। 3 7 10 10 प्लस 4 14 14 and 9 23 23 and 8 31। तो गाइस 31 जो है मल्टीपल ऑफ 3 तो नहीं है। इसका मतलब गाइस ये हो गया कि ये जो नंबर है ये 2 से तो डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। एंड ओवरऑल बोले तो ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड तभी होता जब नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता। गाइस डिविजिबिलिटी बाई 7 सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो गाइस डिविजिबिलिटी बाई 7
स्मॉलर नंबर के लिए कैसे हम लोग समझ जाएंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, और बिगर नंबर के लिए कैसे समझेंगे नंबर डिविजिबल है 7 से या। सबसे पहले हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 343। ये जो नंबर है 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे समझेंगे? एक तो तरीका आपके पास लेंदी प्रोसेस है, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, और फिर आपको समझना कि उस पार्टिकुलर नंबर किस पार्टिकुलर नंबर से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो क्या करना है, इस 3 को के नीचे लिख देना है, तो 2 टाइम्स करके, यानी 3 को हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, 6 हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा 28। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखें 28 जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। तो ये जो नंबर आपका है 343, ये डिवाइड होगा 7 से। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा गया है 2401। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8 3 2 238। और फिर हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, 8 को फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7। 7 जो है ये क्या है, 7 आए, मल्टीपल ऑफ 7 आए, तो हम लोग समझ सकते हैं, समझ जाएंगे कि जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा 7 से। 2401 डिवाइड होगा 7 से, हम लोग यहाँ पे श्योर हो गए। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 823543। गाइस इतना बड़ा नंबर है, अगर इसको हम लोग अभी जो जैसे हम लोग स्मॉलर नंबर के जो कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे इसमें करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा ना करके जो हमारा ये जो नंबर है, जितने भी बड़े नंबर होते हैं तो हम लोग कैसे इजीली बता सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है 7 से या नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ABHI। तो आप इन 3 3 नंबर का पेयर बना लीजिए और इसको माइनस करिए। माइनस करने के बाद अगर नंबर लास्ट में 7 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आए, नंबर जो होगा डिविजिबल हो जाएगा 7 से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 823543। सबसे पहले हम लोग इसका पेयर बनाएंगे, ये 3 नंबर एक साथ, ये 3 नंबर एक साथ, और इसको हम लोग अब माइनस करेंगे, 823 माइनस 543। तो 3 माइनस 3 0, 12 माइनस 4 8, 7 माइनस 5 2। गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 28 लिखा गया है, 280 लिखा गया है, 28 लिखा गया है। 28 जो है मल्टीपल ऑफ 7 है, ये जो नंबर है आपका है 823543, ये डिवाइड हो जाएगा 7 से। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं 92384623। आपको बताना है कि ये जो नंबर लिखा गया है यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है, उसके बाद आपको इसको माइनस करना है। तो 923 माइनस 846, 77 आएगा। 77 माइनस 23 करना है, और ये जो नंबर है 54, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि ये जो है मल्टीपल नहीं है 4 का। तो ये जो ओवरऑल नंबर है 923846 2, ये जो नंबर है गाइस
ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। A number is said to be divisible by 8 when the last three digit of the given number is divisible by 8 or multiple of 8। गाइस जैसे 2 के केस में हम किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट 2 के केस में। 4 के केस में हम लोग क्या फोकस कर रहे थे, लास्ट 2 डिजिट। और 8 के केस में हम लोग क्या करेंगे, फोकस किस पे, लास्ट 3 डिजिट। जैसे एक नंबर लिखा गया है, मान लीजिए 5 7 2 4, तो ये लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर डिवाइड होता है 8 से, या फिर इसका मल्टीपल 8 है, मल्टीपल ऑफ 8 होता है ये नंबर, तो ये नंबर ओवरऑल नंबर 8724 डिविजिबल होगा 8 से। जैसे 72 को अगर हम लोग 724 को डिवाइड करें 8 से, तो आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा जो कि 0 नहीं है होगा, मतलब 724 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, इसीलिए ओवरऑल नंबर जो है 8724 ये डिवाइड नहीं होगा 8 से। जैसे कुछ एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, आप चेक वेदर 274432 इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट। तो हम लोग किस पे फोकस करना है, लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट 3 डिजिट जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 8 से या नहीं। हमने यहाँ पे देखा ये जो नंबर है डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है। 54 इंटू 8 करेंगे तो आपको सेम 274432, सॉरी, जब आप 54 इंटू 8 करेंगे तो आपको 432 मिल जाएगा। यानी ये जो नंबर लास्ट 3 डिजिट जो नंबर है 432, ये डिवाइड हो रहा है 8 से, तो ओवरऑल नंबर जो है 2744382 ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। A number is said to be divisible by 9 when the sum of all the digits of the given number is divisible by 9 or multiple of 9। जैसे हमने 3 के केस में जाना कि कोई भी नंबर उसका हम लोग सम करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो 3 होता है या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम एज इट इज़ 9 के केस में भी सेम है। अगर कोई भी नंबर जो आपको दिया हुआ है अगर उसको आपने सम किया और 9 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 9 आता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग 9 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे दिया गया है 98321, ये जो नंबर है 9 से डिवाइड होगा या नहीं, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 9 + 8 + 3 + 2 + 1, तो 9 8 17 17 3 20 22 21। तो गाइस 21 जो है यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 9 तो नहीं है, तो इस टाइप, तो ये जो नंबर है 98321 ये 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 983216। इस नंबर को अगर हम लोग सम करें तो आपको मिलेगा 27। 27 जो है मल्टीपल ऑफ 9 है, ठीक है। ओवरऑल नंबर जो है 983216 ये क्या है, 9 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, चेक वेदर 98321 डिविजिबल बाई नॉट। ये तो नंबर डिविजिबल नहीं है और ये नंबर डिविजिबल है, हमने दोनों ही केस को समझ लिया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं कैसे समझेंगे, उस पार्टिकुलर नंबर को हम लोग देखेंगे, लास्ट डिजिट को वहाँ पे 0 है, उस पार्टिकुलर नंबर में हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि नंबर 5 से डिविजिबल हो, नंबर 2 से डिविजिबल हो। बिकॉज 10 जो होता है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2,
तो कोई नंबर 10 से डिवाइड हो, ज़रूरी है कि वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, और उसका लास्ट डिजिट 0 हो तो भी वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 2 3 5 7 8। ये जो नंबर है 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 8 है, इवन नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये नंबर जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका लास्ट डिजिट ना तो 5 है ना तो 0। तो गाइस 2 और 5 दोनों से डिवाइड, टू टू से डिवाइड होने, तो गाइस 2 से डिवाइड होने के बावजूद ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं। नंबर बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। पहला स्टेप, सम करना है डिजिट का जो कि ऑड प्लेसेस पे है, जो कि इवन प्लेसेस पे। सेकेंड स्टेप क्या है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है सम का, और रिजल्ट अगर 0 हो, 11 हो और मल्टीपल ऑफ 11 हो तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर जो वो डिविजिबल होगा 11। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 133। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, समझना है प्लेसेस को, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो ऑड प्लेसेस में क्या हो गया 1 + 3, और इवन प्लेसेस में क्या हो गया 3 + 1। ये दोनों ही क्या हो रहा है 4 और 4, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 आ रहा है, तो 11 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर जो है 1331 डिविजिबल है 11 से, बिकॉज दोनों का डिफरेंस यानी ऑड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस क्या हो रहा है 0 हो रहा है। या फिर अगर 11 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो भी क्या होता है नंबर 1331 होता है 11 से। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया गया एक नंबर 8 5 7 4 3 1 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, सम करना है, इवन प्लेसेस का सम करना है ऑड प्लेसेस का। 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19। ये हमने सम किया ऑड प्लेसेस। 5 4 9 9 2 11 11 12। ये हमने सम किया इवन प्लेसेस का, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो मिला 7। 7 जो है ना तो जो रिजल्ट आ रहा है गाइस यहाँ पे, ना तो ये 0 आ रहा है ना तो 11 आ रहा है ना तो मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है। नंबर जो है 8 5 7 4 3 1 1, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। गाइस डिविजिबिलिटी बाय 13 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे 13 के केस में कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं, को जानने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ 7 वाले केस में। 7 वाले कंसेप्ट में, 7 वाले केस में, डिविजिबिलिटी बाय 7 के केस में मैंने आपको दो कंसेप्ट बताया था कि अगर नंबर स्मॉल हो या फिर नंबर अगर बिग नंबर हो या फिर लार्ज नंबर हो। तो स्मॉल वाले केस में मैंने आपको बताया था कि नंबर अगर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता था 7 के केस में। लेकिन 13 के केस में आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड मैंने आपको बताया था जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करके वहाँ पे उस नंबर को लिखेंगे उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है प्लस करना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 3 2 5 लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से तो आएगा 20, और इस 20 को हम लोग इस नंबर से ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 52। ये 52 जो है वो आपका 13 का मल्टीपल है, इसीलिए नंबर 325 जो है डिविजिबल बाई 13 है। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 2 से और फिर माइनस करते थे उस नंबर को। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 4 से और फिर हम लोग प्लस करते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे लिखा गया है 1904, तो हम लोग अब क्या करेंगे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 5 से मल्टीप्लाई करने को, तो हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे
4 को 5 से तो 20 हो जाएगा, और इस 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 170। तो गाइस 170 जो है ये 17 से डिविजिबल है, क्योंकि 17 इंटू 10 क्या होता है 170। ये जो नंबर है 1904, ये नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 19। गाइस इससे पहले हमने जाना 7 के केस में, 13 के केस में, 17 के केस में। अब हम जानेंगे 19 के केस में कि नंबर, कोई भी नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता करें हम लोग। तो 7 के केस में हमें जाना था यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर नंबर को माइनस कर देना। 13 के केस में हमें जाना था नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना और प्लस कर देना है। 17 के केस में हमें जाना था नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। और 19 के केस में हम लोगों को सेम 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 361। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2, और फिर इस नंबर को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 38। 38 जो है 19 इंटू 2 होता है, यानी 19, 38 जो है ये मल्टीपल्स ऑफ 19 है। तो ओवरऑल नंबर जो है 361, ये डिवाइड हो जाएगा 19 से। गाइस इसी तरह हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं, 16 से डिविजिबल है या नहीं। ये कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया कि 16 से डिविजिबल है या कैसे निकालेंगे, 15 से डिविजिबल है कैसे निकालेंगे, 14 से डिविजिबल है कैसे निकालेंगे, और 12 से डिविजिबल है कैसे निकालेंगे। केस में आप ले सकते हैं 4 इंटू 4। 15 के केस में क्या होगा 5 इंटू 3। यानी कोई भी नंबर 15 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर इंडिविजुअली 5 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। 14 के केस में वो नंबर 2 से डिवाइड हो और 7 से डिवाइड हो। 12 के केस में वो नंबर 3 से डिवाइड हो और 4 से डिवाइड हो। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।